गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं तृप्ति बाली तक्षशिला स्कूल की शिक्षिका आपको हिंदी विषय पढ़ा रही हूँ। और बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? कविता एक फूल की चाह, और आज उसके अंतिम पड़ाव पर हैं। अंतिम पड़ाव मतलब अभ्यास। तो आज हम करने वाले हैं एक फूल की चाह कविता का अभ्यास। इस कविता के मैं प्रश्नोत्तर करवाऊं बच्चों, उससे पहले जो पाठ हमने पढ़ा है, जो व्याख्या की है इस पाठ की, एक बार जल्दी से उसकी पुनरावृत्ति करते हैं और फिर करेंगे प्रश्नोत्तर। एक फूल की चाह कविता, कहते हैं सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता है बच्चों। यह एक बहुत ही मार्मिक, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक लंबी कविता है। यह क्या करती है जो कविता, वो समाज में फैली छुआछूत की समस्या को उजागर करती है। एक सुखिया नाम की अछूत कन्या होती है और उसके पिता उसे बाहर खेलने से मना करते हैं, क्योंकि उस समय क्या फैली होती है? महामारी फैली होती है। तो वह महामारी का शिकार ना हो जाए, इसलिए उसके पिता उसे बाहर जाने से कह लीजिए रोकते हैं। तो एक दिन वह उस महामारी का शिकार हो जाती है, क्योंकि बच्चों वह चंचल स्वभाव की है और रुकती नहीं है, और वह बाहर खेलने चली जाती है। तो एक दिन उसे बहुत तेज ज्वर होता है, उसकी जुबान खिंचने लग जाती है। वह अपने पिता से कहती है, मुझे मंदिर जाकर देवी माँ के चरणों का एक फूल प्रसाद के रूप में ला दो। अब पिता बेचारा, जहां पर समाज के जो ठेकेदार हैं, जो स्वर्ण जाति के अपने आप को मानते हैं, वो ऐसे भक्तजनों ने क्या कर रखा है? अछूत लोगों का मंदिर में प्रवेश निषेध किया हुआ था। अब पिता सोचें वो कैसे जाएं मंदिर के अंदर। तरह तरह के उपाय अपनाते, एक तो उसके ठीक होने के, और साथ में ही मंदिर से उसके लिए फूल लाने, अर्थात अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए। तो वो दिन से रात, रात से दिन, ऐसे ही समय बीत जाता है बच्चों। एक दिन वो हिम्मत बांधकर मंदिर की ओर चल देते हैं। कौन? सुखिया के पिता। तो भक्तजनों की मंडली जा रही होती है, माता की जय जयकार कर रहे होते हैं। वह भी उस मंडली में शामिल हो जाता है, और वह पुजारी से उसे प्रसाद मिलता ही है बच्चों। और वह आंगन के, मंदिर का जो आंगन होता है, उस द्वार तक पहुंचता ही है, और कोई उसे पहचान लेता है। तो क्या कहता है वो कि इसने माता का अपमान किया है, देवी का अपमान किया है, इसने मंदिर की पवित्रता को भंग कर दिया है, इसलिए इसे मारो और इसे न्यायाधीश के पास ले जाओ। वो ले जाते हैं, न्यायालय जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, वहां पर उसे 7 दिन की सजा सुना दी जाती है। इधर उसकी बेटी बीमार है और वो उधर जेल में है। वो रोता रहता है और अपने आप को अभागा मानता है कि वह अपनी बेटी की एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सका। जब 7 दिन हो जाते हैं, बच्चों वह घर की तरफ जाता है, उसके कदम नहीं उठते, क्योंकि उसे ये शंका रहती है, ये भय रहता है कि उसकी बेटी जिंदा होगी भी या नहीं। और वह भागा भागा फिर शमशान की ओर जाता है, और वहां पर उसकी जो चिता है जला दी जाती है संबंधियों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, और वह ठंडी पड़ गई होती है चिता भी। तो वह अपने आप को यहाँ पर अभागा मान रहा है, क्योंकि वह अपनी पुत्री की एक फूल की चाह, जो कविता का नाम है, उसको पूर्ण नहीं कर पाया। तो बच्चों, ये किसके कारण हुआ? छुआछूत की समस्या के कारण। तो इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हमें क्या करना होगा? इस भावना को जो लोगों में व्याप्त है, उसको, लोगों को जागृत कर उस भावना को दूर करने का प्रयास करना होगा। तो बच्चों, अब इसका करते हैं अभ्यास। तैयार हैं आप? तो प्रश्न 1, पहला प्रश्न है बच्चों, कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जिनमें निम्नलिखित अर्थ का बोध होता है। बच्चों, ये प्रश्न आपने उत्तर पुस्तिका में नहीं करना, प्रश्न नंबर 1, परंतु मैं इसका उत्तर आपको अवश्य ही बताऊंगी। सुखिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय कांप उठता था। ऐसी कौन सी पंक्तियां, सॉरी बच्चों,
जिसमें कि इस तरह का भाव प्रकट हो रहा है। वह पंक्ति है, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। फिर है, पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा। उसके लिए कौन सी पंक्तियां हैं बच्चों? ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित, पाकर समुदित रवि कर जाल। पुजारी से, अब तीसरा है बच्चों, इसका तीसरा भाग है पहले का। पुजारी से प्रसाद फूल पाने पर सुखिया के पिता की जो मनस्थिति थी उसका वर्णन। भूल गया था उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोच बेटी को माँ के ये पुष्प दूं जाकर मैं। और ऐसी कौन सी पंक्तियां हैं बच्चों जो पिता की वेदना को अभिव्यक्त करती हैं? वो है, अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं, हाय एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे सका ना मैं। तो ये पंक्तियां हैं बच्चों, पर आपने इसे अपनी पाठ्य पुस्तक में ही निशान लगाना है, इसे उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना। बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की? अगला प्रश्न है, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की थी बच्चों? उसने ये इच्छा प्रकट की थी कि पिताजी मुझे मंदिर में जाकर देवी के चरणों का एक फूल लाकर दे दो। क्या इच्छा थी बच्चों? फिर से एक बार इसको देख लें। इच्छा प्रकट की कि मंदिर से देवी के प्रसाद के रूप में उसे एक फूल लाकर दे दो। सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया? सुखिया का पिता उस वर्ग से संबंधित था बच्चों जो अछूत कहा जाता है, ऐसे वर्ग से संबंधित था। जो मैंने अभी भी बताया, जो आपको अपने आप को स्वर्ण जाति का मानते हैं, ऐसे भक्तजनों ने क्या किया? उसको देख लिया मंदिर में प्रवेश करते हुए। और उन भक्तजनों का क्या मानना था कि अछूत जाति का जो मंदिर में जाना प्रवेश है वो मना है, अर्थात निषेध है। तो इसका मतलब इनके आने से जो मंदिर की पवित्रता है वो नष्ट हो जाती है, इसलिए इन्हें प्रवेश नहीं करने देना। तो ये नियम बना हुआ था। परंतु यहाँ पर जो सुखिया के पिता थे वो अछूत वर्ग से संबंधित थे और वो मंदिर में प्रवेश कर गए। अब क्या हुआ इससे? लोगों ने उन्हें पहचाना, मारा, पीटा, यहाँ तक कि उन्हें न्यायालय ले गए। और उन पर क्या आरोप लगाया गया? उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने देवी का अपमान किया है, उसकी पवित्रता को भंग किया है, मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। तो ये जब न्यायाधीश ने सुना तो उसे 7 दिन की जेल की सजा सुना दी। ठीक है बच्चों, आया समझ में? फिर है, जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया? उन्होंने किस रूप में पाया था बच्चों? राख की ढेरी के रूप में। जब सुखिया के पिता जेल से छूटे बच्चों, तो वो क्या था? कहते हैं वो घर की तरफ कदम नहीं जा रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो पहले से ही भयभीत थे। उन्हें ये बिल्कुल मन में ये भय बैठ चुका था कि उनकी पुत्री की मृत्यु हो चुकी है। वो शमशान की तरफ भागते हैं और वहां पर उसकी चिता जला दी जाती है संबंधियों द्वारा, और वह एक राख की डेहरी में परिवर्तित हो गई होती है। तो किस रूप में पाया उन्होंने? राख की ढेरी के रूप में। अगला प्रश्न है बच्चों, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। केंद्रीय भाव क्या है बच्चों? जो अभी मैंने आपको समझाया कि ये जो समस्या है कौन सी, छुआछूत की, ऊंच नीच की, जात पात की, ये समाज में संकीर्णता लाती है। ये संकीर्ण विचार कहलाते हैं बच्चों। ये जो समाज के स्वयं को बड़े स्वर्णिम भक्तजन मानते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि कभी जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो किसी में भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते। तो इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हमें लोगों में क्या करना होगा? एक नई चेतना जागृत करनी होगी, युवा वर्ग को आगे आना होगा, इन भेदभावों को दूर हटाना होगा, सरकार को कदम उठाने होंगे
तभी इस समस्या का समापन किया जा सकता है, उसे जड़ से उखाड़कर फेंका जा सकता है। समान अधिकार मिलेंगे तभी लोगों को, जब इससे संबंधित जो कानून है वो कड़े बनाए जाएंगे। आया बच्चों समझ में? तो इसमें हम केंद्रीय भाग जब भी लिखते हैं बच्चों, उसमें हम पाठ से संबंधित अवश्य ही लिखते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि इसमें किस समस्या को उजागर किया गया, छुआछूत की समस्या को उजागर किया गया। फिर ये बताएंगे कि जो स्वर्णिम जाति के लोग हैं वो ऊंच नीच का, जात पात का, छुआछूत का भेदभाव करते हैं समाज में, और जिसके कारण क्या नहीं होता, संकीर्णताएं फैलती हैं और समाज का विकास नहीं हो पाता। जैसे कि अछूत कन्या थी कौन, सुखिया, तो उससे संबंधित आप सारा लिखेंगे बच्चों। और फिर अछूत होने के कारण ही वो क्या नहीं कर पाया, अपनी पुत्री का इलाज नहीं कर पाया, वो अपनी पुत्री की इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाया। आया बच्चों समझ में? आपने इसका केंद्रीय भाव इस प्रकार से लिखना है। मैं आपको सांकेतिक रूप से उत्तर दे रही हूं बच्चों, सांकेतिक रूप से। आपको इसे विस्तृत रूप से करना है, क्योंकि मैं इतने दिनों से पाठ करवाती आ रही हूँ और आपको विस्तार से बताती आ रही हूँ कि इस पाठ में क्या है। तो आपको क्या करने हैं, प्रश्नोत्तर करने हैं स्वयं। ठीक है बेटे, आगे देखें। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करते हुए उनका अर्थ सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो लिखते कैसे हैं, अर्थ सौंदर्य कैसे कॉपी में आपको लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर 1 पर काव्य पंक्तियां, और दूसरा क्या लिखेंगे आप बच्चों, आप लिखेंगे दूसरे नंबर पर पाठ्य पुस्तक का नाम और किसका नाम, कविता का नाम, और फिर कवि का नाम। ये लिख लिया बच्चों। फिर आप लिखेंगे अर्थ सौंदर्य। क्या हेडिंग बनाएंगे आप, अर्थ सौंदर्य। ठीक है बच्चों, तो पहले पर काव्य पंक्तियां, दूसरे पर पाठ्य पुस्तक का नाम, कविता और कवि का नाम, और फिर क्या आएगा, अर्थ सौंदर्य। ठीक है बच्चों, तो अर्थ सौंदर्य आपने पूरी कविता पढ़ी है, देखते हैं कितना आप इसका अर्थ सौंदर्य लिख पाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। तो पहली पंक्तियां कौन सी हैं, पहले हैं अविश्रांत काव्य पंक्तियां हैं बच्चों। अविश्रांत वर्षा करके भी आंख तनिक नहीं देती, कि जो बादल हैं वो क्या करते हैं, एक दो दिन वर्षा करके समाप्त हो जाते हैं, सूख जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, परंतु जो सुखिया का पिता है उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे हैं अपनी बेटी की चिंता में, और वो आंखें सूख ही नहीं रही। वो 7 दिन बच्चों जेल में रहा, 7 दिन रोता रहा, परंतु फिर भी उसकी आंखें सूखी नहीं, अभी तो गीली ही रही, अर्थात वह रोता ही रहा, उसकी नम रही आंखें हमेशा। तो यहाँ पर आपने ये अर्थ लिखना है। यहाँ पर किसकी वेदना अभिव्यक्त हुई है, एक पिता की वेदना अभिव्यक्त हुई है। अगला है बुझी नहीं थी चिता यहाँ पर, छाती धड़क उठी मेरी। तो क्या हुआ, जब वो भागता हुआ कहाँ पर गया था बच्चों, शमशान घाट गया सुखिया का पिता, तो वहां पर परिवारजनों ने, या ये कह लीजिए रिश्तेदारों ने, उनके क्या कर लिया था, उसकी पुत्री का आत्म संस्कार कर दिया था। तो क्या हो गया, आत्म संस्कार कर दिया, अब वो राख की ढेरी में परिवर्तित हो गई। तो उसको देखकर राख की ढेरी में अपनी पुत्री को, उसका हृदय जो था वो दहल उठा बच्चों। वो इतना दुखी हो गया, इतना मन से पीड़ित हो गया कि वो अपने भावों को अभिव्यक्त करने में असक्षम। तो तीसरा है, ये सब आपने लिखना है जो मैं आपको बोल रही हूं। तीसरा है बच्चों, हाय
हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुखिया क्या हो गया था, महामारी का शिकार हो गई थी बच्चों, तेज बुखार हो गया था, असशक्त हो गई थी, शक्तिहीन हो जाना जिसे कहते हैं बच्चों, तो शक्तिहीन हो गई थी। उसके अंदर कोई दम नहीं था, वो बोल नहीं पा रही थी, उसकी आवाज रुंधती चली जा रही थी, जैसे धीरे 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 बंद हो जाती है ऐसे होती चली जा रही थी। ऐसा उसे क्या लग रहा था कि जैसे शांत भाव से सुखिया के पिता को लग रहा था उसकी पुत्री क्या है, चुपचाप पड़ी हुई है। जो पुत्री जो दौड़ कर आ जाया करती थी अपने पिता के आने पर, जो बाहर खेला करती थी, इतनी चंचल स्वभाव की थी, वो आज चुपचाप बिस्तर पर पड़ी हुई है। किसके कारण? महामारी के शिकार हो जाने के कारण। अंतिम है बच्चों, इसमें है पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कि एक अछूत द्वारा मंदिर में प्रवेश करने पर जो समाज का तथाकथित वर्ग है, जो अभिजात्य वर्ग अपने आप को स्वयं को मानता है, उसने क्या माना, छुआछूत की भावना से ग्रस्त होने के कारण ये माना कि इसने, सुखिया के पिता ने, जो अछूत वर्ग से संबंधित है, मंदिर में प्रवेश कर क्या कर दिया है, मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। ये पापी है, माता का, देवी के मंदिर का इसने क्या किया है, अपमान किया है। तो ये इसको पापी मानते हुए सुखिया के पिता को वो क्या करते हैं, उसे मारते पीटते भी हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे करेंगे। तो